Hello friends, I am Shruti. I am here with my another series of Gita and GitHub. In this series, we are going to talk about which is actually we have to use in Gita and GitHub. क्योंकि lot of time हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और जो मेन चीज़ें होती है वो सारी छूट जाती है क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे थे, सब भूल गए तो अब कुछ नहीं आता। जबकि डेली लाइफ में आपको क्या यूज़ चाहिए कि डेली लाइफ में आप गिटहब में और गिट पे लोकली कैसे चीज़ें मेंटेन करते हो, गिटहब पे आप कैसे कोलैबोरेट करते हो। दो ही तो चीज़ें हैं मेनली सीखने के लिए। और क्विक कमेंट्स करना, स्टेजिंग क्या होती है, कैसे आप गिट इग्नोर करते हो, कैसे आप पुश करते हो, पुल करते हो, फोक करते हो, यही चीज़ें तो आपको सीखनी होती है, राइट। ब्रांचिंग, इमर्जिंग और भी कई चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो ये सीरीज़ आपको सब कुछ सिखाएगी जो गिटहब और गिट में आना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई वांट टू क्लियर वन टॉपिक that is about this series is not made with the perspective of open source contribution. I will make a separate video just for Git and GitHub for open source contribution. So in this video, we will learn in depth related to Git and GitHub, managing personal projects, collaborating with characters. First of all, हम Git और GitHub के बारे में वो सब कुछ सीखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ में आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा लोगों को दो चीज़ों में मेनली प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज गिट एंड गिटहब के मेनली दो ही काम हैं। पहला गिट का काम है कि आप लोकली अपने चेंजेस को अपने लैपटॉप पे अपने खुद के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करोगे, मेनली यही काम है। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगी, मैं ये वीडियो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं सिखा रही हूँ। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर फुल फोकस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे ही होगा। नाउ दिस सीरीज विल बी अ ग्रेट सीरीज दैट इट्स गोना बी एक्सट्रीमली इजी, यू विल लाइक एवरी बिट ऑफ इट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वी कैन सी टू कैरेक्टर्स हियर। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं एज वी ऑल नो। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। They both once decided to participate in international programming competition. अब डोरेमोन रहता है ऑस्ट्रेलिया में और नोबिता रहता है कनाडा में। अब प्रॉब्लम ये है कि नोबिता और डोरेमोन टू डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं। दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर एंड इफ दे कैन दे हैव टू वीडियो कॉल और वॉइस कॉल। दे आर नॉट अवेलेबल ऑन सेम फिजिकल स्पेस। देन इट्स द ऑब्वियस थिंग that they can't write code on a single laptop together and can't merge both codes. अब वही प्रॉब्लम है कि कोड मर्ज कैसे करें। दोनों ने कोड लिखा है लेकिन अब वो कोड एक साथ कैसे आएगा, क्योंकि इसमें डोरेमोन ने नया बार बनाया हो सकता है नोबिता ने दूसरा कोई सेक्शन बनाया हो। अब इन दोनों चीज़ों को मर्ज कैसे करें, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ डोरेमोन का कोड है और यहाँ नोबिता का कोड है। अगर हम इन दोनों कोड्स को मिक्स करना चाहे तो उसके लिए हमें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। दैट मीन्स यू एंड योर फ्रेंड एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। मीन्स आप हो सकता है अपना कोड लिख लो, नैवबार का कोड लिख लो और आपका दोस्त हेडर सेक्शन का कोड लिख लेगा, कोई तीसरा दोस्त फुटर सेक्शन का कोड लिख लेगा, राइट। लेकिन अब हमें ये सब चीज़ें मर्ज करनी है तो वो कैसे करेंगे, कोलैबोरेशन कैसे होगा, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, राइट। लेट्स सी नोबिता क्या कहता है, पर कोड को शेयर कैसे करें। थिंक अबाउट इट। एंड नोबिता अपनी बुद्धि का पूरा यूज़ करके उसको एक आइडिया आता है कि व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि क्योंकि अभी के लिए तो HTML, CSS, JS ये बस 3 फाइल है, तो भी आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो। कल को ऐसी 50 फाइल होंगी, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, तब क्या आप फिर भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे? भेजने को आप भेज सकते हो
but it will be extremely complicated. तो इसलिए व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। ये आइडिया पे जियान एंड शिजुका दोनों नोबिता पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नोबिता तो एकदम बेवकूफ़ है। तो टॉपिक ये है कि दोनों को एक ही कोड पे काम करना है, तो हाउ डू दे वर्क। सो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि सेंट्रल कोड बेस। तो यहाँ पे नोबिता, शिजुका एंड डोरेमोन ये 3 लोग एक कोड बेस पे काम करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, लेट मी टीच यू। तो यहाँ पर हमारे पास शिजुका है, यहाँ पर डोरेमोन है और यहाँ पर हमारे पास नोबिता है। सपोज यहाँ पे शिजुका ने कुछ कोड लिखा, डोरेमोन ने कुछ कोड लिखा और नोबिता ने कुछ कोड लिखा। अब ऐसा सोचो, यहाँ पे एक सेंट्रल कोड बेस है, यहाँ पे एक डेटाबेस है, इंटरनेट पे है, ठीक है। तो शिजुका ने अपना कोड यहाँ रख दिया, डोरेमोन ने अपना कोड यहाँ रख दिया और नोबिता ने अपना कोड यहाँ रख दिया। फिर मान लो उसके बाद थोड़ी देर के लिए नोबिता ऑफलाइन हो जाता है और 3-4 आवर्स बाद वो ऑनलाइन आता है। उतनी देर में शिजुका ने एक और कोड लिख दिया, डोरेमोन ने फिर और एक कोड लिख दिया और डोरेमोन ने और एक कोड लिख दिया। तो अब यहाँ पे 3, एक बार शिजुका का कोड और 2 बार डोरेमोन का कोड, राइट। तो यहाँ पे नोबिता जो है वो 3 न्यू अपडेट से पीछे चल रहा है। तो अब नोबिता यहाँ पे ऑनलाइन आएगा। फिर वो कहता है एक काम कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं किसी और ने कोई कोड सेंट्रल कोड बेस पे तो अपलोड नहीं कर दिया। तो नोबिता जैसे ही ऑनलाइन आएगा और बोलेगा सेंट्रल कोड बेस के कंपैरिजन में लाइब्रेरी मेरी खुद के कोड को अपडेट करे। तो एन यहाँ बैठा है और वो बोलता है मैं 3 घंटे बाद ऑनलाइन आया हूँ, तो एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ बाकी किसी ने कुछ और तो नहीं लिख दिया। तो नोबिता यहाँ से कहता है सेंट्रल कोड बेस अगर कुछ भी नया आया होगा तो उसे मुझे दे दो। तो सेंट्रल कोड बेस नोबिता को वो कोड दे देता है। अब शिजुका, डोरेमोन एंड नोबिता तीनों सेम पेज पे है। उसके बाद नोबिता डिसाइड करता है शिजुका तुम लाइक फीचर पे फोकस करो, डोरेमोन तुम शेयर फीचर पे फोकस करो और मैं सब्सक्राइब फीचर पे फोकस करता हूँ। तो तीनों ने अपने अपने फीचर्स बनाए। तो लाइक फीचर यहाँ आ गया, शेयर फीचर यहाँ आ गया और ये सब्सक्राइब फीचर यहाँ आ गया। तो आप अपना फीचर अपने लैपटॉप पे बनाएंगे और फिर उसे सेंट्रल कोड बेस पे भेज देंगे और बाकी लोगों को अपडेट कर दोगे कि मैंने अपना फीचर सेंट्रल कोड बेस पे अपलोड कर दिया है। बाकी के सारे जो लोग हैं वो आपके कोड को, आपके फीचर को कॉपी कर सकते हैं सेंट्रल कोड बेस से। दैट मीन्स देयर इज अ लाइन कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो सेंट्रल कोड बेस हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ है। दैट मीन्स असली कोड इस सेंट्रल कोड बेस पे होगा। सो लेट सपोज यहाँ पे इंटरनेट चला गया, तो क्या यहाँ पे नोबिता अब काम नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। नोबिता चाहे तो अपने लैपटॉप पे लोकली काम कर सकता है और जब वो लाइव आएगा तब अपने चेंजेस को अपडेट कर सकता है। तो ये कैसे करेंगे? बेसिकली जब आप कहते हैं कि हम सारे लोग अपना कोड बेस सेंट्रल कोड बेस पे अपलोड करें, दैट इज़ गिटहब। मतलब मैं, आप अलग अलग देशों में बैठे हैं, अलग अलग सिटीज़ में बैठे हैं, तो हम एक सेंट्रल कोड बेस पे अपना काम करेंगे। तो क्या वो गिटहब है? बिल्कुल। तो गिट क्या है? गिट है आपके खुद के सिस्टम पर प्रोजेक्ट मैनेज करना। इस वक्त क्या रहता है, आपने एक कोड बेस लिखा है और आपके सीनियर ने कहा है ये जो लाइक बटन है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके 4 वेरिएंट्स हो। लाइक बटन का पहला वेरिएंट ऐसा हो, मैं लाइक करूँ तो वो रेड हो जाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मैं और एक वर्जन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें लाइक बटन हिट होने पे लाइक बटन कुछ अच्छा एनिमेशन दिखाएगा और मुझे लगता है वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो लाइक बटन में हिट करूँगी तो कलर चेंज होगा
और वो बोल्ड हो जाएगा। और मैं एक और वेरिएंट देखना चाहता हूँ, लाइक बटन हिट करने पे वहाँ लिख के आए कि कितने लाइक्स आए हैं और फिर लाइक बटन वापस लाइक बटन बन जाए। तो ये 4 वेरिएंट्स आपको आपके बॉस ने बताए हैं बनाने को। तो आप अपने ही कोड के कई सारे वर्जन्स बनाना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि एक वर्जन अपने कोड बेस का बना चुका, वो अपलोड नहीं करना चाहता, तो ये वर्जन आप अपने लैपटॉप पे ही मेंटेन करके रख सकते हो। फिर आप उसी कोड में और चेंजेस करते जाइए और बीच बीच में आप पिक्चर लेते जाइए। दैट मीन्स आपने आपका कोड कुछ लिखा है, ये एक वर्जन है, वहीं पर एक पिक्चर ले ली, फिर आपने उसके आगे और कोड लिखा और फिर से आपने पिक्चर ले ली। तो पिक्चर ले ली का मतलब क्या है? कल को अगर आपसे कोई कहता है नहीं नहीं ये 4th पिक्चर वाला हमें नहीं चाहिए, तो आप कभी भी अपने कोड में जो पिक्चर आपने लिया था उसमें पीछे जा सकते हो। तो आपने कुछ कोड लिखा है, 12 लाइन का कोड, फिर उसके बाद आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, फिर आपने 20 लाइन का कोड और लिखा, फिर आपने कुछ लाइन का कोड और लिखा और आपको पता चला अभी जो मैंने रिसेंटली कोड लिखा है वो रॉन्ग है। तो आप चाहे तो अपनी उस टाइमलाइन में जो आपने 4 बार पिक्चर ली थी किसी भी पिक पे पीछे जा सकते हो। ये होता है कोड का पर्सनल मैनेजमेंट। तो मतलब ये है कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना, बस अपने लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखना। जैसे मैंने एक फीचर बनाया, वो चेक पॉइंट तक सेव हो जाएगा, जैसे गेम में होता है। अगर गेम में कोई कैरेक्टर मर जाता है तो गेम शुरू से शुरू नहीं होता है। आपका कैरेक्टर जो पिछले पॉइंट पे सेव पॉइंट पे था वहाँ से भी गेम शुरू हो सकता है। बस ऐसे ही आप गिट में सेव पॉइंट बना सकते हैं। जब आप चाहे पिछले सेव पॉइंट पे वापस जा सकते हैं। अगर यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको इंटरनेट पर कहीं सेंट्रल कोड बेस में करना है तो उसका एग्जाम्पल गिटहब है। तो वी विल लर्न गिटहब इन 2 एस्पेक्ट्स। इन दिस अ कंप्लीट प्लेलिस्ट 2 हिस्सों में हम गिटहब सीखेंगे। पहला एस्पेक्ट है सेल्फ वर्क मैनेजमेंट, मतलब मैं आपको सिखाऊंगी आप अपने वर्क को खुद के लैपटॉप पे कैसे मैनेज करोगे। मतलब आप ये नहीं चाहते कि 4 लोग आपके वर्क पे काम करें, खुद के लिए कैसे काम करोगे गिटहब पे। गिट एंड गिटहब के साथ आप अपना वर्क कैसे मैनेज करोगे, दैट इज नंबर 1 एस्पेक्ट। एंड सेकेंड इज कोलैबोरेशन। तो कई सारे जो लोग हैं वो एक साथ आपके साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। दैट्स व्हाट अबाउट हम किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। दिस इज द सिलेबस, दिस इज नॉट ओवर, देयर आर मेनी सच टॉपिक्स टू लर्न। So this was our first video of the playlist which gonna explains about what is gonna happen next and I am pretty sure आपको मज़ा आएगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।